जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग ऐसे अमाइनो एसिड के बारे में बात करेंगे जिनके पास जो है आर ग्रुप वो है एरोमेटिक। तो हाँ, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये है आपका फेनिलएलनिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से ध्यान रखिएगा, इसको दिया गया है सिंबल एफ, जबकि इसका क्या है नाम, फेनिलएलनिन, एलानिन, ठीक है ना। एलानिन में हम जानते हैं यहाँ मेथिल ग्रुप होता है, उससे ये फेनिल रिंग जुड़ गई है ना। तो ये जो है हो गया फेनाइल एलानिन। ये क्या है, टायरोसिन। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ OH ग्रुप लग गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, इसको बोलते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा भाई, ट्रिप्टोफान होगा। कौन सा होगा, ट्रिप्टोफान। और उसका सिंबल क्या है, W, ठीक है। तो जब भी हम W बोलेंगे अब तो आपको ध्यान रखेंगे ये ट्रिप्टोफान का सिंबल है। Y से कहेंगे तो Y से हमारा टायरोसिन है और F से फेनिलएलनिन। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए ये जो अमाइनो एसिड है फेनिल टायरोसिन, टायरोसिन कहाँ से सिंथेसाइज होगा भाई, फेनिलएलनिन से, ठीक है ना। अच्छा, देखिए ये इनका रोल क्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ जब आप इसको पढ़ते हैं। क्यों हो जाता है, पहली चीज़ तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसका यूज होता है एज ए प्रिकर्सर, है ना। किस चीज़ में, थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा आपको कि ये इसका टायरोसिन का रोल क्या है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में है। और जो 3F हार्मोन होते हैं, है ना, फाइट फ्लाइट, है ना, ये जो हार्मोन होते हैं तो उनके सिंथेसिस में भी इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन कहाँ से भाई, कहाँ से निकलेगा, किस ग्लैंड से, हाँ, अरे नहीं किडनी से नहीं, किडनी से थोड़ा ऊपर चलिए, कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड में किस पार्ट से निकलेगी, कार्टेक्स से कि मेडुला से, कार्टेक्स से, ठीक है। चलिए उसको फिर याद थोड़ा सा रिकॉल करिएगा आप लोग। अब देखिए एक यहाँ पे और न्यूरो ट्रांसमीटर, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। एक तरफ तो ये पूरा थायराइड हार्मोन, दूसरी तरफ आपका इपिनेफ्रिन, नार इपिनेफ्रिन, तीसरी तरफ न्यूरोट्रांसमीटर है एल डोपामीन, इसकी सिंथेसिस करता है। इसमें भी इसको प्रिकर्सर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ याद रहेगी आपको कि टायरोसिन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन और एल डोपामीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। उसी तरह से देखिए ये ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान जो है एक विटामिन होता है, विटामिन B3, है ना। विटामिन B3 के सिंथेसिस में ये एज ए प्रिकर्सर यूज होता है, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नियासिन भी कहते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा थर्ड आई, है ना, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होगा है, कौन सी ग्लैंड होती है बताइए, पिट्यूटरी की पाइनियल, पाइनियल ग्लैंड से। कहाँ से सिक्रीट होगा, पाइनियल ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन। तो उसकी भी सिंथेसिस में प्रिकर्सर कौन है, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन है। फिर सेरोटोनिन, सेरोटोनिन अगेन ए न्यूरोट्रांसमीटर, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसकी सिंथेसिस में भी कौन इन्वॉल्व होगा, ट्रिप्टोफान। तो आप देख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक इसका और इम्पोर्टेंस क्या है,
जब हम प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं, मतलब उसको क्वांटिफाई करते हैं, तो क्वांटिफाई में हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे दो मेथड्स हैं, बायूरेट है और ब्रेड। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, कलर का एस्टिमेशन करते हैं इनडायरेक्टली। तो जैसे ब्रैडफोर्ड मेथड है या बायूरेट मेथड है, ठीक। तो इसमें जो कलर डेवलप होता है, जो भी कलर डेवलप होता है, चाहे वो ब्रैडफोर्ड क्रोमेसिव इरिडियंट ब्लू हो या फिर कॉपर सल्फेट बायूरेट में है, तो इसमें जो भी कलर डेवलप होता है, कलर का जो भी डेवलपमेंट होगा, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कलर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनके से इंटरेक्ट करते हैं एरोमेटिक से, ठीक है। तो इसका रोल किस में हो गया भाई, प्रोटीन एस्टिमेशन में भी आप इसका प्रिंसिपल ही देखेंगे तो ये आपको इवन। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो देखिए ये भी अमाइनो एसिड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें है हिस्टिडीन, लाइसिन है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्जिनिन है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं कि यूरिया मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें आर्जिनिन का बड़ा रोल है। जब हम लोग यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि आर्जिनिन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल में। पर आप अभी ये जान के रखिए कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो यूरिया मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, वो है आर्जिनिन। अच्छा, इन सारे अमाइनो एसिड को आर ग्रुप क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब एक अमाइनो एसिड है लाइसिन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। इसके बहुत सारे रोल हैं, लेकिन एक तो इम्यूनिटी में इसका बड़ा, ठीक है, कभी इस पर डिस्कशन हो। एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कार्निटीन की सिंथेसिस में इसका बना। कार्निटीन क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टर है जो माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये कार्निटीन की सिंथेसिस में किसका रोल है, लाइसिन का, ठीक है। लाइसिन के और भी बहुत सारे रोल हैं जो कि हम लोग देखेंगे फर्दर डिस्कशंस में। लेकिन यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी, दो चीज़ें, एक कार्निटीन और दूसरा इम्यूनिटी। जो हर्प्स वायरस होता है, तो कई पर्सन्स को इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, तो उसमें इसका जो है इंटेक बढ़ाते हैं। बेसिकली ये मशरूम और जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे तरह के इम्यूनिटी बूस्टर। अच्छा, अब हिस्टिडीन को देखिए, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन। ऐसे पकड़, हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बफरिंग मैकेनिज्म भी शो करता है जब हम लोग सिग्मोइड कर्व पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन का। इस तरह से ये सैचुरेशन है, ये सैचुरेशन है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे ये कर्व कुछ इस तरह है ना, सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व क्यों होता है, कैसे क्लोराइड शिफ्ट होता है, इन सब के मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हमको हिस्टीडीन को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी पीआई वैल्यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग फ्यूचर अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है मोटी मोटी बातें हैं इन 3 अमीनो एसिड्स के बारे में, जो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।